लतीफ़ाबाद नंबर 5 में ज़राई ज़मीन पर तनाज़ा मामला। बाडे मकीनों का रास्ता बंद करना गैर कानूनी इक़दाम है। लतीफ़ाबाद हैदराबाद में ज़राई ज़मीन पर कायम कैटल फार्मों को ज़बरदस्ती खाली कराने के खिलाफ फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त। 5 के मुस्तकिल रिहायशी और गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुतल्लिका ज़राई ज़मीन पर कानूनी तौर पर कैटल फार्म कायम किए हुए हैं। मज़कूरा इलाकों में तकरीबन 140 कैटल फार्म मौजूद हैं, जहाँ मुतादिद मेहनतकश खानदानों का रोज़गार वाबस्ता है। ये कैटल फार्म दूध और दीगर ज़राई लाइव स्टॉक मसनूआत के फरहमी के ज़रिए शहर हैदराबाद और लतीफ़ाबाद की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मोदबाना तौर पर अर्ज़ है कि हालिया दिनों में बाज़ ज़राई ज़मीन के मालिकान, जिनमें मीर एहसान तालपुर और मीर जुल्फ़िकार तालपुर शामिल हैं, नेज़ बाज़ बिल्डर जिनमें आरिफ बिल्डर्स, कादिर बिल्डर और यामीन बिल्डर शामिल हैं, हमें ज़बरदस्ती ज़मीन खाली करने पर मजबूर कर रहे हैं। उनका दावा है कि मज़कूरा ज़राई ज़मीन पर प्लांटिंग की इजाज़त दी जा चुकी है। हालांकि कानून के मुताबिक ज़राई एग्रीकल्चर लैंड पर प्लांटिंग की इजाज़त नहीं होती। हम मुकम्मल तौर पर कानून के दायरेकार में रहते हुए अपना कारोबार अंजाम दे रहे हैं और हुकूमत सिंध के ज़राई लाइव स्टॉक पॉलिसी के मुताबिक सूबे की मईशत में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। हमें संगीन धमकियां दे रहे हैं, हमारे बाड़े पुलिस के मदद से गिरा दिए जाएंगे। ये अमल ना सिर्फ सरासर नाइंसाफ़ी बल्कि कानून के खिलाफ वर्जी भी है। मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के मुताबिक ज़राई ज़मीन पर किसी भी किस्म के रिहायशी तामीरात की इजाज़त नहीं है, जबकि लाइव स्टॉक कैटल फार्म और बाड़ों की इजाज़त दी गई है। नेज़ ये इलाका फ्लड जोन में भी शामिल है और सिंध के बचाव में भी शामिल है, जहाँ रिहायशी तामीरात कानूनन ममनू हैं। लतीफ़ाबाद 5 में ज़राई ज़मीन पर कायम कैटल फार्मों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ज़राई ज़मीन पर गैर कानूनी प्लानिंग और तामीरात में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। 3 किसी भी किस्म की बेदखली के अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। लाइव स्टॉक से वाबस्ता मेहनतकश अफराद के रोज़गार को महफूज बनाया जाए। कानून के मुताबिक इंसाफ फरहम करेंगे। दरख्वास्त दहिंदगान मुतासरीन और कैटल फार्म मालिकान मुतासरीन ने अपनी मतदा फ़िलहाल अपना आमदोरफ्त रास्ता बहाल किया है और मज़ीद मदद की भी दरख्वास्त की है। ये मजलूम बाड़े वालों की मोहब्बत में और सब कुछ आपस में मुत्तहिद होने के बाद ये नाजायज़ रास्ता जो रोका गया था काबिज़ीन की तरफ से, उनका रास्ता क्लियर कराया जा रहा है। इंशाल्लाह आज बाड़े वालों को ये रास्ता मिल जाएगा। और ये पुलिस की कस्टडी देख लें, सामने खड़ी हुई है, कोशिश कर रहे हैं ये कि इनको रोका जाए। असले से लैस हैं ये लोग और ये लोग ऐसे हैं कि ये रास्ता बंद कर दिया था। जानवरों के लिए खाने पीने का मसला हो गया था और बहुत परेशानी हो रही थी। आज हमारे वकला ने हमारे साथ आकर ये रास्ता खुलवा दिया है माशाल्लाह से। और अगर किसी को भी कोई ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं या बात करनी है तो हमारे वकला से जाके बात की जाए। बहुत शुक्रिया। मीर एहसान साहब अपनी प्रॉपर्टी की वारिस बनते हैं, अब आ जाएं। हमारे वकील भी बैठे हैं और उनको आप अपने पेपर दिखाएं। अगर आप किए तो आप, जब तक आपका ये मसला हल नहीं होता, हम अब तक ये रास्ते अपने खोल रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। दिया था जिसे रास्ते के मुतालिक तकलीफ है, हमारे वकील बैठे हुए, उनसे बात करें। हो रही थी, हमारे माल मवेशी मर रहे हैं। हमारे साथ आकर ये इस बाड़े वाले के सारे माल मवेशी मर रहे हैं जिससे हमने शमशेर साहब है, इनकी कस्टडी में चल रहा होता है। इनके में क्या नाम है भाई का? आज वकला हज़रात हमारे साथ हैं और ये जो नाजायज़ रास्ता हमारा बंद किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये खोल दिया गया है। और अगर किसी को कोई बात करनी है तो डायरेक्ट हमारे वकला से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। आज मज़लूम बाड़े वालों की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। इंशाअल्लाह अगले अदवार में हम सुकून में इस मीर कॉलोनी में अपने बाड़ों में आराम से बैठकर काम करेंगे। तमाम बाड़े वालों को ये अमल देखना मुबारक हो और इंशाअल्लाह अब हम सब मुत्तहिद हैं और ये बताना चाहते हैं काबिज़ीन को कि हम सब एक साथ हैं और इंशाअल्लाह